यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुख मस्ती भूमा त्वे व सुखम। मनुष्य जीवन की सबसे बुनियादी और स्वाभाविक इच्छा है सुख। हर प्राणी सुख चाहता है, परंतु हम जिस सुख को पाने के लिए दिन रात दौड़ते हैं, वो क्या सचमुच स्थायी है? क्या वो हमारी आत्मा को संतुष्ट कर पाता है? उपनिषद कहता है, नहीं। नाल पे सुखम अस्ति। अल्प में, सीमित में जो बदलता है, उसमें सुख नहीं है। जिस सुख की हम कल्पना करते हैं, वो कोई क्षणिक अनुभव नहीं, बल्कि पूर्ण विश्रांति, गहन शांति और आत्मसंतोष है। ये सुख कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के मूल स्वरूप में ही है। उसे ही उपनिषद भूमा कहता है। भूमा का अर्थ है जो असीम है, अनंत है, अखंड है, जो पूर्ण है, वो जो समय और स्थान से परे है, जिसे कोई शब्द पकड़ नहीं सकता, जिसे कोई सीमा बांध नहीं सकती, वही भूमा है और वही परमात्मा है, वही आत्मा का परम स्वरूप है। जब हम उस भूमा को जानते हैं, अपने भीतर के अनंत को पहचानते हैं, तभी हमें मिलता है सच्चा अविनाशी सुख। अल्प यानी सीमित वस्तुएं, जैसे सुखद अनुभव, स्वाद, प्रशंसा, धन, संबंध, ये सब हमें थोड़ी देर के लिए तृप्त करते हैं, लेकिन फिर मन खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की भूख केवल पूर्णता से मिट सकती है, और पूर्णता सिर्फ अनंत में होती है। जैसे सूर्य की एक किरण को पकड़कर आप पूरे सूरज का अनुभव नहीं कर सकते, वैसे ही संसार की कोई भी वस्तु आपको आत्मिक सुख नहीं दे सकती। जब मन संसार से थक जाता है, जब हर अनुभव अंततः अधूरा लगता है, तब भीतर से एक मौन आवाज आती है, अब बाहर नहीं, भीतर देख। अब सीमित नहीं, अनंत की ओर मुड़। वही मुड़ना, वही वापसी भूमा की ओर है। और यही भक्ति का मार्ग है, जहां हम ईश्वर को केवल बाहर पूजते नहीं, बल्कि भीतर अनुभव भी करते हैं। आत्मा का स्वरूप ही सुख है। उपनिषद का ये मंत्र हमें याद दिलाता है कि सुख बाहर की वस्तु नहीं, वो हमारी अपनी सत्ता का मूल गुण है। हम सुख खोजते नहीं, हम स्वयं सुख स्वरूप है। जैसे लहरें सागर में लौटकर विश्रांति पाती है, वैसे ही जीवात्मा जब परमात्मा में लीन होती है, तभी सच्चा सुख मिलता है।